एक बार भगवान बुद्ध महाराज बिंबिसार के द्वारा दिए हुए बेनु वन में विहार कर रहे थे। एक दिन अजातशत्रु एक प्रश्न लेकर भगवान बुद्ध के आश्रम में आए। भगवान बुद्ध का वह भी अनुयायी हो चुके थे, तो बड़े ही श्रद्धा के साथ भगवान का अभिवादन किया। भगवान बुद्ध उन्हें अपने पास बैठने के लिए बोले। बैठने के बाद अजातशत्रु ने एक प्रश्न किया। कहा, भगवान, जब हम अहिंसा का पूरी तरह पालन करेंगे तब तो राज चलाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर किसी को जब इस बात की सच्चाई पता चलेगी कि अजातशत्रु जो बड़ा ही हिंसक था, अब वह तलवार छोड़ दिया है, युद्ध करना छोड़ दिया है, तब तो अनावश्यक ही लोग हमें परेशान करेंगे। कोई राज्य में गलती करेगा तो उसे हम हिंसा अगर नहीं करेंगे तो फिर राज्य चलाना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, राज्य चलाना असंभव हो जाएगा। अतः इसका उचित उचित निर्णय करें कि किस प्रकार से हम शासन करते हुए अहिंसा का पालन कर सकें। भगवान बुद्ध अजातशत्रु के मन की बात को पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने कहा, अजातशत्रु, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिस कहानी को सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि अहिंसा का पालन मनुष्य को किस तरह से करना चाहिए। एक गांव में एक पेड़ के नीचे एक विषैला सर्प रहता था। वह सर्प अनावश्यक ही बच्चों को काट लेता था और उसके काटने से बहुत से बच्चे, बहुत से व्यक्ति मर चुके थे। वह बिना कारण ही फुफकारता दौड़कर जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे काटता। इस कारण से उस राह से जाना हुआ व्यक्ति तो कभी नहीं जाता, लेकिन जो अनजान होते थे वे उस राह से जाते थे और वह सर्प उनको दौड़कर डंक मारता और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती थी। उस सर्प के भय से पूरे आसपास के गांव के लोग भयभीत रहते थे। आसपास के गांवों में उस सर्प की चर्चा रहती थी कि बहुत ही दुष्ट है सर्प, बिना कारण ही, बिना कष्ट पहुंचाए ही सबको डसते रहता है। अनेकों की मृत्यु हो चुकी थी। एक बार एक भिक्षु उस पेड़ के पास पहुंचा और वह ध्यान करने के लिए बैठ गया। भिक्षु को देखते ही सर्प बाहर फुफकारते हुए निकला। सर्प भिक्षु की नजर सर्प पर पड़ी और सर्प की नजर भिक्षु पे पड़ी। भिक्षु बिल्कुल ही शांत भाव से बैठा रहा। उसके शरीर में या मन में किसी प्रकार का कोई भी हलन चलन नहीं हुआ। वह शांत भाव से सर्प को देखते रहा। यह देखकर सर्प सोच में पड़ गया कि अभी तक मुझे देखते ही बहुत से लोग भागने लगते हैं, बहुत से लोग बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और बिना काटे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। इतना मेरा दहशत है, इतना भय है। और यह भिक्षु शांत बैठा हुआ है, कारण क्या है? सर्प के मन की भाव को समझकर
भिक्षु ने कहा कि देखो, तुम जो कार्य कर रहे हो यह तुम्हारे लिए बहुत ही दुखदाई होगी। तुम अकारण ही दूसरों को डसते रहते हो, जिसके कारण बहुतों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग इस राह पे आना नहीं चाहते हैं। अपने स्वभाव को बदलो, अन्यथा तुम्हें बहुत दुख होगा। उस भिक्षु के धर्मोपदेश से सर्प के मन में वैराग जग गया। उसे भी ऐसे लगने लगा कि मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ। वह सर्प उस भिक्षु से धर्म दीक्षा लेता है और वह अब ध्यान मग्न होने लगा और अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ने लगा। यह बात धीरे धीरे गांव के लोगों को पता चली कि अब सर्प डंक मारना छोड़ दिया है। तो अब आसपास के सारे लोग निर्भय होकर उस राह से जाने लगे और यह सच्चाई भी थी कि अब वह किसी को कुछ नहीं करता। इस तरह से अब बच्चे उसके करीब आने लगे। अब तो बच्चे उसके ऊपर पैर रखते, लेकिन वह कुछ नहीं करता। बच्चे उसके पूंछ को पकड़कर घुमा करके फेंक देते, फिर भी वह सर्प कुछ नहीं करता। और इस तरह से उस सर्प की अब बुरी हालत हो चुकी थी। जगह जगह पे उसके घाव का निशान बन गया था। शरीर से रक्त बह रहा था, क्योंकि बच्चे अकारण ही उसे परेशान करते। लेकिन अब तो वह अहिंसा का पाठ पढ़ लिया था, इसलिए वह कुछ भी नहीं करता। कुछ समय बीता। एक दिन उस भिक्षु के मन में आया कि चलो उस सर्प से मिलकर उसके हाल चाल पूछे। अब तो वह बहुत ही खुश होगा, क्योंकि उसके मन से हिंसा की प्रवृत्ति निकल गई। वह अब अहिंसक बन गया है। लेकिन जैसे ही वह भिक्षु सर्प को देखा, बहुत सोच में पड़ गया। वह दुखी हुआ, पास से औषधि लाया, उसके शरीर पर औषधि का लेप लगाते हुए उससे पूछ बैठा, यह दशा, इस प्रकार की दशा तुम्हारे किसने की है? वह सर्प अपनी आप बीती बताया कि मैं जब से अहिंसा का पाठ पढ़ लिया हूँ, मैं अहिंसक बन गया हूँ। धीरे धीरे मेरे प्रति सबका जो भय था वो समाप्त हो गया है। लेकिन बच्चे मेरे साथ शरारत करते हैं, मुझे घसीटते हैं, अकारण ही मेरे ऊपर पैर रखते हैं, मुझे मेरी पूंछ को पकड़कर नचाकर फेंक देते हैं। लेकिन मैं तो अब किसी से बैर का भाव नहीं रखता, किसी से हिंसा नहीं करता, और इसी कारण मेरी यह दशा हो चुकी है। उस सर्प की बात सुनकर भिक्षु मुस्कुराया और उसने कहा कि तुम अपने सर्प स्वभाव से कैसे मुकर गए? हमने तो तुम्हें काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए नहीं। फुफकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना फुफकार किए कोई भी व्यक्ति समाज में जीवित नहीं रह सकता है। अपने मन को निर्मल करना जरूरी है, लेकिन हम अगर बाहर से भी इस तरह का कवच ओढ़ लें कि हम किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर तो समाज के सभी लोग हमें गाजर मूली से ज्यादा कुछ भी नहीं समझेंगे। अतः हिंसा करना यह अपराध है, लेकिन स्वयं को बचाने के लिए स्वयं को इस तरह बनाकर रखना भी जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति यह समझ सके कि आवश्यकता पड़ने पर यह वार कर सकता है। इस कहानी को सुनकर राजा अजातशत्रु को सारी बात समझ में आ गई। मित्रों,
संत महापुरुष कहते हैं कि संत को इस प्रकार होना चाहिए जैसे नारियल। नारियल ऊपर से देखने में कठोर होता है, लेकिन भीतर बहुत ही निर्मल फल होता है। मनुष्य के जीवन में यही अवधारणा धारण करना चाहिए। यह मान्यता जो जीवन में धारण कर सकता है कि हमें तो बाहर से कठोर रहना ही है, लेकिन भीतर अपने चित्त को पूरी तरह से निर्मल रखना है। क्योंकि जिस व्यक्ति का चित्त निर्मल नहीं होता है, उसके मन के ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, वैमनस्य का भाव, यह उसे ही दुख पहुंचाता है और आजीवन उस दुख की आग में वह जलते रहता है। भगवान की वाणी सुनकर अजातशत्रु को बात समझ में आ गई। भगवान बुद्ध का अभिवादन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वहां से वह चला गया। मित्रों, यही सच्चाई है। जीवन जीना है तो हमें भीतर से निर्मल होना पड़ेगा और बाहर से कठोर भी। क्योंकि बाहर अगर हम कठोर न बने तो फिर जीवन जीना संभव नहीं हो सकता है। अहिंसा का वास्तविक मूल्य यही है। इस अर्थ को जो समझ लेगा, उसके लिए उसका जीवन सुलभ हो जाएगा। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थी हो, सबकी मुक्ति हो, चहु और सुख हो, चहु और शांति हो।